और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। क्या गाड़ी चलाने वाले को वो औरत सड़क पर दिखाई नहीं दी थी? अगर ऐसा था भी, तब भी हादसा होने के बाद तो उसकी मदद वो कर ही सकता था, उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक एक्सीडेंट था या फिर हत्या की कोशिश की गई थी? कौन थी ये औरत और एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या उसकी जान बच सकी? लग रही हो तो एकदम सुंदर। आपके आने से मुझे मेरी बहन मिल गई। और मुझे भी। नो प्रोग्रेस एट ऑल। इन्हें देखने के लिए बाकी इनके रिश्तेदारों को भी बुला लीजिएगा आप लोग। तब तक मैं हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके परमिशन ले लेता हूँ। माँ, भाभी को क्या हुआ? रुचि, मेरी बच्ची। माँ, ये डॉक्टर्स किस बात की परमिशन ले रहे हैं? अपनी भाभी को आखिरी बार देख ले। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये कभी होश में नहीं आएगी। ये जिंदा लाश बन के रह गई है। मनिका का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना होगा इन्हें। पर क्यों माँ? माँ, उनकी सांसें चल रही हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप कुछ बोलो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, मेडिकल लैंग्वेज में इसे ब्रेन डेड कहते हैं। एक्सीडेंट की वजह से इनका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो गया था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से ये सांस ले रही है और इनकी धड़कनें चल रही हैं, लेकिन ये जिंदा लाश बनकर रह गई हैं। मेरे ख्याल से इनकी सफरिंग को हमें और नहीं बढ़ाना चाहिए और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी। श्योर। माँ, भाभी की सांसें चल रही हैं। वो अभी भी जिंदा है। हो सकता है वो होश में आ जाए। माँ, उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम मत हटाओ प्लीज। माँ, वो कभी होश में नहीं आएंगे रुचि बेटा, कभी नहीं। रुचि, रुचि बेटा सुनो। रुचि, रुचि। ये सब क्या है? भाभी का सामान है ना ये? हाँ, बाहर क्यों रख रहे हो? वो बिटिया, मालकिन ने कहा है कि मरने वाले का सामान। भाभी जिंदा है, सांसें चल रही है उनकी। आप सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? तो सामान हाथ मत लगाओ उनके सामान को। ऋषि, तुम जाओ, ये सब बाद में कर लेंगे। रुचि बेटा, संभालो अपने आप को। नहीं, ये सब और नहीं होने दूंगी। मैं बता रही हूँ आप सबको। रुचि, रुचि हमें समझने की कोशिश कर बेटा। रुचि, बात को समझो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रुचि, रुचि बेटा, रुचि, बात को समझो। रुचि, रुचि, देख देख, तू समझती क्यों नहीं है? जिद क्यों कर रही है? रुचि, रुचि।
भाभी, ये सब कैसे हो गया? मिसेस मल्लिका सवर, यानी भाभी की डायरी। मैं अपने विचारों को तुम्हारे साथ हमेशा बांटती रहूंगी, एक अच्छी सहेली की तरह। भाभी देखो ना, भैया ने ना नई गाड़ी में पता नहीं कौन सा गंदा सा स्टिकर लगा लिया, सत्यानाश कर दिया नई गाड़ी का। अच्छा चलो चल के देखते हैं। आप कुछ लिख रही थी ना? नहीं तो बाबा, कुछ नहीं लिख रही थी, मैं तो बस ऐसे ही झूठ दिखा। नहीं रुचि, सच में मैं कुछ नहीं लिख रही थी। अच्छा देखने चलो। नहीं रुचि, जल्दी से चलो भैया, नहीं तो गाड़ी का सत्यानाश कर देंगे। चलो भाभी जल्दी। नो, मैंने कहा ना चलो। अरे भाभी एक बार देख लेने तो देते हैं। हाय डायरी, कैसी हो? यू नो, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। हम एक दूसरे के राज बांटेंगे, लेकिन किसी और से नहीं कहेंगे। हमारी दोस्ती अभी अभी शुरू हुई है, ठीक वैसे जैसे मेरी नई जिंदगी। मेरा नाम मल्लिका है। ओ सॉरी, मिसेस मल्लिका सवर। यू नो, हमारी लव मैरिज है। अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी की है मैंने। पता है, पहले तो बहुत डर लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही है या गलत, पर अब लगता है कि जो किया वो सही किया। I'm so happy। शादी के बाद नाम बदला, लेकिन ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं अपने नए साइन करूं कैसे। ऐसे स्टाइलिश वाले नहीं, या फिर सिंपल वाले कैसे रहेंगे? भला मैं तुमसे क्यों पूछूं? मैं तो उनसे पूछूंगी ना जिनकी हर राय, हर एडवाइस मुझे अपनी जिंदगी में माननी है। तुम जानती हो ना वो कौन है? अरे पापा, मेरे डार्लिंग हस्बैंड। अच्छा सुनो, मैं तुमसे उनके सारे सीक्रेट शेयर करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हें इन सब सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना होगा। You know what? मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। I love you. I really love you, मल्लिका। तुम मेरे साथ हो, ये बात मिस्टर बुंदू प्रसाद को मालूम नहीं चलनी चाहिए। समझ में आई? रुचि दरवाजा खोलो प्लीज। देखो ऐसा मत करो, और कब तक अंदर बैठी रहोगी ऐसे? हमें तुम्हारी चिंता हो रही, माँ रोई जा रही है। प्लीज प्लीज बाहर आके बात करो। रुचि दरवाजा खोलो प्लीज। रुचि दिल्ली के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और अपनी भाभी मल्लिका के बेहद करीब थी। मल्लिका के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो फौरन घर वापस लौट आई। वो ये देखकर सदमे में थी कि जिस भाभी को उसने हमेशा ससुराल में खुश और हंसते खेलते देखा, आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। साथ ही रुचि के मन में कई सवाल भी उठ रहे थे। मल्लिका से इतना प्यार करने वाला जतिन उसका लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए फौरन राजी कैसे हो गया?
और जिस बहू की सांसें अब तक चल रही थी, उसका सामान घर से बाहर निकालने में रुचि की मां इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही थी? और फिर मल्लिका की डायरी मिलने से तो रुचि के सामने कई और सवाल खड़े हुए। माँ, भाभी के साथ ये सब कैसे हुआ? होने को कौन टाल सकता है बेटा? मल्लिका के 8 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। जतिन ऑफिस में था, वो अकेली गई। फिर वो जब बहुत देर तक घर नहीं लौटी तो हमें बहुत चिंता होने लगी उसकी, और हमने उसके क्लिनिक में फोन करके पूछा। उन्होंने बताया कि मल्लिका तो वहां पहुंची। हम घबरा गए और हमने पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म किया, और तब हमें पता चला कि मल्लिका का एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं मैं कभी एक परफेक्ट बहू बन भी पाऊंगी या नहीं। कम से कम अपनी सासू माँ की तरह तो कभी भी नहीं। मैंने उनका नाम मिस चम को रखा है। मजाल है उनके घर होते हुए एक दिन का भी यहाँ वहाँ पड़ा दिख जाए। पल हमेशा करीने से बने हुए, साड़ी में एक भी सलवट नहीं। इतनी परफेक्ट है कि कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं उनकी इच्छाओं पे खरी उतर भी पाऊंगी या नहीं। खाना खाना बेटा, ठंडा हो रहा है, खा। जानती हो, जतिन और माँ जी के अलावा भी है कोई इस परिवार में जो इतने से दिनों में मेरी जिंदगी बन गया है। बस भाभी बस, मेरी शादी थोड़ी ना है, मेरी फ्रेंड की शादी है। मुझे पता है, बस 2 मिनट हो गया। लग रही हो तो एकदम सुंदर। मैं चाहती हूँ कि शादी पर ना दुल्हन से ज्यादा लोगों की नजर तुम पर टिकी रहे। भाभी, आपके आने से मुझे मेरी बहन मिल गई। और मुझे भी। रुचि बेटा, खाना खा लो ना। देखो बेटा, गम तो हमें भी है, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रुचि, माँ ठीक कह रही है। देखो, मल्लिका के साथ जो भी हुआ उसका गम है हमें। रुचि, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। हमें जीना तो पड़ेगा ना। रुचि प्लीज खा लो। मुझे भूख नहीं है भैया। आज रुचि अपने हॉस्टल जा रही है। मुझे उसकी बहुत याद आएगी। लग रहा है जैसे शरीर से कोई हिस्सा अलग हो रहा हो। इतना परेशान तो मैं मायके से ससुराल आने पर भी नहीं हुई थी। ननद कम, बहन ज्यादा माना है मैंने उसे। अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? भाभी, पढ़ाई की तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर फिर से वही बोरिंग कॉलेज और वही बोरिंग हॉस्टल। अच्छा जी, इतना भी बुरा नहीं होता हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टल में क्या इंटरेस्टिंग होता है? जैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे भैया भी मुझे लास्ट ईयर में मिले थे। हो सकता है तुम्हें भी कोई मिल जाए इंटरेस्टिंग था हॉस्टल में। फॉरगेट इट भाभी, मेरी तो चॉइस ही निराली है। अच्छा सुनो, ये तुम्हारा रोमांटिक नॉवेल, इससे तो कहीं रोमांटिक है मेरी लाइफ। ओह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये पन्नी खाली क्यों है? स्माइली फेस पर आंसू। लाइफ इज सैड, लाइफ इज सैड। पता नहीं आजकल मेरे भोंदू को क्या हो गया है। फोन करती हूँ तो उठाता ही नहीं। ये जतिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जब से उनके स्वर्गवासी पापा के पुराने बिजनेस पार्टनर सिंगापुर से लौटे हैं, वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ।
ऑफिस जाने से पहले मुझसे गुड बाय भी नहीं कहते। समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने किया क्या है। सॉरी डियर डायरी, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ कुछ शेयर ही नहीं किया, मगर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी तकलीफ तुम्हारे साथ कैसे शेयर करूं। जतिन, जतिन क्या हुआ? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जतिन, जतिन क्या हुआ? जतिन प्लीज मेरी बात तो सुनो। जतिन हर वक्त यूं नई नवेली दुल्हन की तरह बनठन के क्यों रहती हो? शादी हुए अरसा हो गया है ना, तो फिर जाओ चेंज करके आओ। और रुको, अपनी रोज की ज्वेलरी को छोड़ के बाकी सब मुझे दे देना, मैं उसे लॉकर में रखवा दूंगी, समझी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ ना। रुचि, क्या हो रहा है बेटा? अभी तक आप सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी माँ। क्यों? आपसे एक बात पूछूं? क्या? भाभी के एक्सीडेंट से पहले भैया और भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम थी क्या? किस प्रॉब्लम की बात कर रही हो? और तुम्हें ये सब किसने कहा? वो मैं तो बस इस तरह की बेकार की बातें मत सोचो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी सेहत पर कोई असर। पढ़ाई का आखिरी साल है ना तुम्हारा, तो जल्दी से सो जाओ। रुचि ये जानकर सकते में थी कि जतिन और मलिका की शादीशुदा जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितना कि वो समझती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? रुचि के हॉस्टल जाने के बाद मलिका के प्रति जतिन और उसकी मां का व्यवहार बदल क्यों गया था? क्या कुछ ऐसा था जो रुचि की मां उससे छिपाना चाहती थी? बेजान मलिका रुचि के इन सारे सवालों के जवाब अब सिर्फ अपनी लिखी डायरी द्वारा ही दे सकती थी। मेरी बेटी ही तो है। विश्वास नहीं होता, एक माँ अपनी बेटी को कैसे जाने दे सकती है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। माँ घर चलो प्लीज, अब ये सब नहीं देख पाएंगे। प्लीज माँ चलिए। रुचि घर चलो, मैं तुम्हें और माँ को घर छोड़ देता हूँ। बाद में लाइफ सपोर्ट हटाने के पेपर साइन करने हैं। भैया, आप भाभी से बहुत प्यार करते हो ना? ये कैसा सवाल है रुचि? ऑफ कोर्स आई लव हर। अब चले? भैया, मुझे कुछ टाइम और भाभी के साथ रहना। आप लोग चले जाओ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना, देर मत कर। माँ चलो। भाभी, आपने इस डायरी में किसी लड़की का जिक्र किया था, कौन थी वो? आज मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा, उनकी आंखों में वो प्यार,
वो चमक देखी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। Yes. तो आज तुम घर आ रहे हो ना? डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आज तुम्हें डिनर पे बुलाया है। आज नहीं आ सकता, पर अंकल को जरूर मिलने आऊंगा और तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू। आई एम मिसिंग यू ना। कम ऑन, आई एम आल्सो मिसिंग यू, पर तुम्हें जल्दी मिलूंगा, ओके? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पक्का? बहुत बेसब्री के साथ। बेटा ये क्या, तुम जा रही हो? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं 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 बेटा, तुम्हारी जगह हमारे पाँव में नहीं, हमारे दिल में। टेक केयर। हाँ, ओके मॉम, बाय बाय बेटा। मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ, आप तो बता क्यों नहीं रहे? कौन थी वो लड़की माँ? वो बेटा जतिन की पुरानी दोस्त है रश्मि। रश्मि, वो पापा की बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहता की बेटी? हाँ वही। पर वो लोग तो बरसों पहले सिंगापुर चले गए थे, लौटे कब? बेटा बहुत लंबी कहानी है, बाद में सब बता देंगे ना। पर सालों पहले सिंगापुर जा चुकी रश्मि को यूं अचानक अपने घर में देखकर और अपने भाई और मां के साथ उसकी नजदीकियां देखकर रुचि हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे हालात में जब किसी भी वक्त पत्नी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है, जतिन रश्मि के साथ इतना खुश कैसे दिख सकता है। ये सब देखकर रुचि के मन में शक पैदा होने लगा कि कहीं जतिन और मल्लिका के बीच आई कड़वाहट की वजह रश्मि ही तो नहीं थी। समझ ही नहीं आ रहा कि आज क्या लिखूं। आज उस एक शब्द ने दुनिया उजाड़ दी है मेरी, बुरी तरह से टूट गई हूँ। कौन सा शब्द? आज उन्होंने मुझसे वो शब्द दोबारा कहे। भाभी किस शब्द की बात कर रही हैं? जतिन प्लीज मुझसे बात करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। मुझे तुमसे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर तुम राजी नहीं होती तो इसके आगे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। लेकिन जतिन तुम ऐसे कर कैसे सकते हो? I love you, I really love you। आओ बैठ। एप्पल खाओगी? एप्पल? हाँ एप्पल लो खाओ। अरे मल्लिका, तुम्हारा पति अपने हाथ से तुम्हें खिला रहा है, खाओगी नहीं तो? कम ऑन मल्लिका, मुंह करो, चल कर, कम ऑन, यस यस यस। आई डोंट लव यू एनीमोर। मुझे तो ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा देगा तुम।
खाना खा। नहीं, खाना खा। ये ले खा। ये भी खा। ये खा। खाना ये भी खा। खा ले। खाती क्यों नहीं है? घर का सुख चैन शांति तो सब खा गई है। अब हम दोनों माँ बेटे को भी खा जाए। हाँ, तेरी जिद की वजह से जिंदगी खराब हो गई है हमारी। तलाक क्यों नहीं दे देती? बोलना, बोलना। लगता है अब यही मेरी किस्मत है। इस अंधेरे में ही मुझे जीना होगा। मेरा जतन अब मेरा नहीं, रश्मि का हो गया। वो अब उससे प्यार करता है, मुझसे नहीं। दिल करता है उन्हें छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मम्मी पापा से भी तो मदद नहीं ले सकती। उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर जो कोर्ट मैरिज की थी। इतने सारे पैसे? जतिन, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पैसे को हाथ लगाने? किससे पूछ के हाथ लगाया? ये वो पैसे जो तुमसे कभी नहीं मिले मुझे, समझी तुम? दहेज। बहुत जुबान चलती ना तुम्हें। हाथ छोड़ो। आज तुम्हें वो हासिल करूंगा, इसके आगे तुम मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओ। तुम्हें पता है डायरी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और पता है वो पैसे किस चीज के थे? वो दहेज के एडवांस पैसे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, ये जानते हुए भी कि जतिन शादीशुदा है। वो जतिन जिसने मुझसे प्यार के वादे किए, मुझे मेरे परिवार से अलग करके शादी की, अब उसी जतिन ने अपने आप को पैसों के लिए बेच दिया। अब मैं उसका प्यार नहीं, उसके और बेशुमार दौलत के बीच के रास्ते का कांटा हूं। क्यों लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखते? जैसे कभी मुझे एक सुई चुभने से दर्द होता था, वो खुद मुझे अपने हाथों से दर्द दे रहा था। हर पल एक नया टॉर्चर, हर पल एक नया टॉर्चर। अब मुझसे नहीं सहा जाता। लेकिन मेरी दुनिया में जतिन के सिवा कोई नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जीने की कोई वजह भी तो नहीं है मेरे पास। किसके लिए जीऊं? क्यों जीऊं? आखिर कैसे लोग खुद की जान छत से कूद कर मर जाऊं या अपनी कलाई काट लूं? मगर मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। मैं खुद पर यह ज्यादती नहीं कर सकती। क्या मैं वाकई खुद की जान ले सकती हूँ? सच कहूं तो पता नहीं, लेकिन इस टॉर्चर से आजाद होने के लिए कुछ तो करना ही होगा। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के हर साल हजारों मामले सामने आते हैं हमारे देश में। वजह कोई भी हो सकती है। ससुराल वालों के मन में दहेज का लालच, पति की किसी और महिला में दिलचस्पी, या फिर सिर्फ औरत पर अपना वर्चस्व कायम रखने की आदत। इस प्रताड़ना को पहले ही चरण पर रोका जा सकता है अगर औरत इसका विरोध करे, किसी को इसके बारे में बताए, घर वालों से, पुलिस से सहायता ले। लेकिन भावनात्मक और आर्थिक रूप से पति पर निर्भर औरतें ये सोचकर खामोश रह जाती हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक नहीं होता है, बल्कि मामला हद से बाहर चला जाता है। और यही हो रहा था मलिका के साथ। वो चुपचाप जुल्म सहती रही और जतिन और भी ज्यादा जालिम होता गया।
आइए यहाँ पे। भाभी को इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हो आप लोग? रुचि, ये क्या कह रही हो तुम? लगता है अभी भी सदमे में ही है। रुचि, आई ऑल राइट? हाथ मत लगाओ मुझे भैया। बधाई हो भैया, कल भाभी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा, वो आजादी मिल जाएगी। आप आराम से रश्मि से शादी करना। आज तो जश्न होना चाहिए भाभी की मौत का, सॉरी भाभी की हत्या का सेलिब्रेशन। हुआ क्या है तुझे? मल्लिका की हत्या नहीं हुई, उसका एक्सीडेंट हुआ है। बस माँ बस, आप लोगों ने भाभी को मजबूर किया खुदकुशी करने पे। आप चाहते थे कि भैया की शादी रश्मि से हो जाए और बहुत सारा पैसा घर आए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिस औरत के साथ आपने 7 फेरे लिए, आपने उसी बीवी का हाथ दरवाजे में डाल दिया, उनके मुंह में चाकू डाल के उन्हें चोट पहुंचाई। चौंक गए कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मैंने भाभी की डायरी पढ़ी जिसमें सब कुछ लिखा था कि आप लोगों ने भाभी को कैसे टॉर्चर किया। क्यों माँ, क्यों किया आपने भाभी के साथ ऐसा? क्यों माँ, बोलो ना माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों माँ, क्यों क्यों किया भाभी के साथ ऐसा? क्या गलती थी भाभी की? नहीं, ये मत करो माँ, माँ प्लीज अब कुछ बोलो ना माँ, प्लीज प्लीज ये सब रोक दो। भाभी I'm sorry. Officially, Mallika is no more. She's dead. भाभी, भाभी उठो, भाभी, भाभी। बेटा, बस बेटा, हाथ तक लगा मुझे। रुचि, रुचि। मल्लिका की मौत से जितना सदमा रुचि को लगा, उससे ज्यादा ठेस उसे ये बात जानकर हुई कि कहीं ना कहीं उसके अपने भाई और मां मल्लिका की मौत के लिए जिम्मेदार थे। जतिन को लगा था कि रश्मि से शादी करके उसे एक बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन ये शादी तब तक संभव नहीं थी जब तक मल्लिका उसे तलाक न देते। लिहाजा इन पैसों के लालच में जतिन ने मल्लिका पर तलाक के लिए दबाव बनाना शुरू किया और फिर हुआ एक रहस्यमय एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट के बाद जतिन और उसकी मां बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब मल्लिका कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी से हट जाएगी, लेकिन उनकी बदकिस्मती, मल्लिका की लिखी डायरी रुचि के हाथ लग गई। इन लोगों के चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका था। भाभी की डायरी, अरे बेटा ये क्या कर रही हो? अरे हाथ झुलस जाएंगे। काका, को बुझाओ, जल्दी बुझाओ। ये क्या कर दिया काका आपने? क्यों जलाई आपने ये डायरी? कहा आपको ही जलाने को काका? बड़ी मालकिन ने कुछ कचरे के साथ ये डायरी भी दी थी जलाने के लिए, मैंने जला दी। देखो अपना इस डायरी के पेपर्स होंगे, प्लीज वो ढूंढो काका, जल्दी ढूंढो काका। बिटिया वो तो सारे जल गए।
अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। ये लोग चाहते हैं कि या तो मैं भाग जाऊं या खुद को मार डालूं। लेकिन डायरी, मैंने फैसला कर लिया है, ना मैं तलाक दूंगी और ना ही खुदकुशी करूंगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी सौतन नहीं आने दूंगी। इसका मतलब भाभी ने खुदकुशी नहीं की? क्या? इस डायरी के बिना मैं कैसे पता लगा कि भाभी के साथ क्या हुआ था? लेकिन हुआ क्या है बेटा? भाभी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ काका। काका काका, उस दिन आपने भाभी को आपकी आंखों के सामने कहीं जाते हुए देखा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था? हाँ बेटा, वो मेरे सामने ही गई थी। आपके भैया बड़ी मालकिन के साथ अच्छे से तैयार होकर कहीं गए थे, बहुत खुश थे। कितने बजे की बात होगी ये? यही कोई 7 बजे। आप कह रहे हो कि माँ और भैया साथ गए थे, लेकिन माँ ने तो मुझसे कहा भाभी अकेली थी। मल्लिका के 8 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। जतिन ऑफिस में था, वो अकेली गई। इसका मतलब उन्होंने अरे मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? बिटिया, क्या हुआ? काका, आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ हाँ बिटिया, बताओ क्या करना है? ये निशान पहले तो नहीं था, हिडन रहा। मुझे क्या कर रही हो तुम? देख रही हूँ कि भाभी को चोट कैसे लगी। मुझे तुम्हारा ये शक का भूत अभी तक उतरा नहीं। कभी कहती हो कि मैंने भाभी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, और कभी कहती हो कि गाड़ी से कुचल दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन मैंने अभी तक तो ये कहा ही नहीं। आपने भाभी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। माँ को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो माँ ने भाभी को गाड़ी के आगे धक्का दिया होगा। और आपने इतनी बेरहमी से भाभी को कुचल दिया। इसलिए आप दोनों उनके साथ गए थे ना? उनकी आवाज, उनकी बातें, उनकी चीखें, उनकी दर्द भरी आंखें। आपको रात को नींद कैसे आती है भैया? शराब रुचि, पागल हो गए क्या तुम? बकवास बातें कर रही हो तुम? मार दो मुझे भैया, जल्दी आके भाभी को मारो, मार दो। ले चलो इन्हें। क्यों मारा मल्लिका को? पैसों के लिए। पैसों के लिए? हाँ, मैं पैसों के लिए रश्मि से शादी करना चाहता था, पर मल्लिका को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने तो सिर्फ उसे डराया था ताकि वो मुझे तलाक दे दे, पर वो नहीं माने। उसे डिवोर्स देने से साफ इनकार कर दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने मल्लिका को झूठ कहा कि मैं अब रश्मि से शादी नहीं करना चाहता, और मैंने उससे माफी मांगी। और उसे खुश करने के लिए हम सब बाहर डिनर के लिए गए, और मैंने डॉक्टर के पास उसकी एक अपॉइंटमेंट ले ली ताकि किसी को हम पर शक न हो। और उसके बाद माँ ने उसे किसी बहाने पानी पिलाया जिसमें नशे की दवाई मिली। मल्लिका, तुम माँ के साथ यहाँ उतर जाना, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। पर जतिन, गाड़ी तो तुम होटल में भी पार्क कर सकते हो। मल्लिका, मैं एक्चुअली भूल गया वहाँ पे सीट बुक करने के लिए, तो पार्किंग फुल है, तो बस तुम रुको 5 मिनट में अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। आओ बेटा आओ।
क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, वैसे ही होगा। बस वो गाड़ी आ जाएगी ना तो फिर हम चले जाएंगे। हाँ, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वो देखो गाड़ी पार्क करके जतिन आ रहा है। क्यों किया भैया आपने ऐसा? कुछ पैसों के लिए अपनी भाभी की जान ले ली और आप भी इसमें शामिल थी। मुझे शर्म आती है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। ये जले हुए डायरी के टुकड़े और गाड़ी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। आई होप मैडम इन्हें सजा दिलाने के लिए ये सबूत काफी है। ले जाओ इन्हें। अपने माता पिता के खिलाफ जाकर मल्लिका जतिन की दुनिया बसाने आई थी और उसी जतिन ने दौलत के लालच में उसे मार डाला। और जतिन की मां ने भी उसे रोका नहीं, बल्कि इस बुरे काम में उसका साथ दिया। मल्लिका ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी आवाज उसकी डायरी के जरिए जिंदा रही। दाद देनी होगी रुचि की, जिसने अपने ही भाई और मां के खिलाफ जाकर अपनी भाभी को इंसाफ दिलाया। जतिन और उसकी मां पर मल्लिका के कत्ल की साजिश और कत्ल का इल्जाम लगा। मल्लिका की डायरी के बचे हुए पन्नों को उसका स्टेटमेंट माना गया और जतिन की कार की फोरेंसिक जांच से साबित हो गया कि उसी गाड़ी से मल्लिका को कुचला गया था। साथ ही किशन काका और रुचि के बयान भी उन्हें दोषी साबित करने के लिए काफी थे। जतिन और उसकी मां पर मल्लिका के कत्ल के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। आज दोनों उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। काश कि मल्लिका ने पहली ही बार जतिन की हिंसा का विरोध किया होता तो आज ये दिन न आता। सभी महिलाओं से हमारी विनती है कि जुल्म चुपचाप न सहें, क्योंकि आपकी खामोशी ही अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।